नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी सारे नए फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। उनके मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, जैसे कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कितना आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें अच्छी हैं, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और लगातार आप अपनी पढ़ाई की आदत को कैसे बना सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने इन सभी बातों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा एग्ज़ाम को लेकर के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पहला सवाल आता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसके लिए आयोग के द्वारा, और बेसिकली ये वीडियोस उनके लिए है जो आयोग की तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यूके एसएससी में अभी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं। आपका पटवारी लेखपाल है, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड के पद हैं 900 के करीब वो पद हैं। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज निकली है 1500 से ज़्यादा, बंदी रक्षक के हैं 200 से ज़्यादा, एसआई की आने वाली है। तो इन सभी का जो सिलेबस होगा वो लगभग समान पैटर्न पे है। इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम होने हैं, सभी का पैटर्न लगभग समान है। ठीक है, तो आपको केवल एक सिलेबस कवर करना है और आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर जाएंगे। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, सिंपल सा सिलेबस है। आपको सामान्य हिंदी पढ़नी है, 20 नंबर की आती है। आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है, जिसमें आपका जो हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, यानी कि सामान्य जीके। इसके अलावा करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, ये आपका 40 नंबर का आ जाता है और 40 नंबर आपका उत्तराखंड आ जाता है। अब इन तीनों को किस तरीके से आपको तैयार करना है, पहले उस बारे में बात करेंगे, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। तो पहला सवाल है, आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी हैं और इन्हीं से आपका सिलेक्शन होगा। मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि आप सबसे पहले जो आप फोकस कीजिए, आप हिंदी और उत्तराखंड के ऊपर फोकस कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए। देखिए, हिंदी आपके 20 नंबर की पूछी जाती है, उत्तराखंड आपका 40 नंबर का आता है, 10 नंबर आपकी रीजनिंग के आते हैं और 30 नंबर में आपका जो जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर होता है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अब अगर देखिए, आपने हिंदी को डिटेल में पढ़ा है, हिंदी को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप हिंदी में आराम से 15 मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड जिसने अच्छे से पढ़ी है, उत्तराखंड को अगर आपने पूरा टाइम दिया है, फोकस करके पढ़ा है, तो उत्तराखंड में 35 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। और यह हर एग्जाम का होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के देखें तो उत्तराखंड के क्वेश्चन आसान ही बनते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अलग से आ जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। 30 से 35 क्वेश्चन आसानी से अगर आपने उत्तराखंड पढ़ी है आप ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग आती है। रीजनिंग में मैक्सिमम जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो 100% स्कोर कर देते हैं। लेकिन यदि आप रीजनिंग में 8 नंबर भी लाते हैं और अगर आप इन सब का टोटल करें तो आप देखेंगे आपके 58 मार्क्स यहाँ पे बन गए हैं। बचे हैं आपके 30 मार्क्स जीके के। इनमें से अगर आप 15 या 20 नंबर भी ले आते हैं तो आप 75 को क्रॉस यहाँ पे कर जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा, आपको जो मेन फोकस करना है वो हिंदी पे करना है, जो भी फ्रेशर हैं। ठीक है, और उत्तराखंड पे करना है। कोशिश करनी है आपको, ये जो आपके 60 नंबर हैं, 20 नंबर ये और 40 नंबर ये, यहाँ से कैसे भी करके आपके 50 नंबर आपको यहाँ से खींचने हैं। ठीक है, तो मेन फोकस आपका क्या होगा, उत्तराखंड और हिंदी। जीके भी आपको पढ़नी है, जीके भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीके आपको तब पढ़नी है जब आपका माइंड जो है वो थक गया होगा। जब आप उत्तराखंड पढ़ते हुए थक गए, हिंदी पढ़ते हुए थक गए, जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, तब आपको उत्तराखंड पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है। और जब आपको लगे कि ब्रेक करना है थोड़ा सा, तब आप जो जीके वाला पोर्शन है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी होती है, पॉलिटी होता है, अर्थशास्त्र होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसको अपने जो आपका बोरिंग टाइम है पढ़ाई का, उस समय अगर आप इसको पढ़ेंगे और बाकी फ्रेश टाइम पे हिंदी और उत्तराखंड, इसी पे आपको फोकस करना है, यहीं से आपके मार्क्स बनेंगे। तो आपको क्या पढ़ना है ये हमने यहाँ पे बात करी। अब कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हिंदी के लिए
आपके लिए एक ही इंपॉर्टेंट बुक है जहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। लूसेंट हिंदी की जो किताब आती है आप उसको ज़रूर ले लीजिए और वहाँ से आप अपना व्याकरण वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के वहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे और उसके जो पीछे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं आप उनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हिंदी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। साथ में हिंदी में आपको देखिए दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक होता है व्याकरण और एक होता है आपका हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य आपको रेगुलर पढ़ता रहना है और व्याकरण तो आपको केवल एक बार पढ़ना है। आपने एक बार व्याकरण को अच्छे से कवर कर लिया, आपको उसके बाद केवल रिवीजन करना होता है टाइम टू टाइम। लेकिन जो हिंदी साहित्य होता है इसके अलावा जो वहाँ पे आपका वर्ड वोकेबलरी होती है हिंदी के अंदर, चाहे वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, तो उनको आपको लगातार पढ़ते रहना है, चाहे वो पर्यायवाची हो या मुहावरे हो। तो हिंदी के लिए जो बेस्ट किताब है लूसेंट हिंदी आप ले लीजिए, काफ़ी अच्छी किताब है। जीके की बात करें तो देखिए जीके के लिए मैं आपको दो बुकें कहूँगा, आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छी किताब हैं। सबसे पहले लूसेंट जीके की जो किताब आती है आप उसको ले सकते हैं। जो फ्रेशर हैं मैं उनको यही कहूँगा कि आप लूसेंट जीके से ही अपनी तैयारी को करें। इसके अलावा दृष्टि IAS की जो किताब आती है जीके के लिए दृष्टि की, तो वो किताब भी काफ़ी अच्छी है बिगनर्स के लिए, वो उसको ले सकते हैं। जब आप इन दोनों को कवर कर लें उसके बाद आप अदर बुक्स जो हैं वह हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन आप उनको कवर कर सकते हैं, जिसमें आपकी एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। आप लूसेंट के साथ एनसीईआरटी को जरूर कवर करें। तो इन दोनों किताबों को आप ले लें, लूसेंट और दृष्टि में से एक किताब और साथ में एनसीईआरटी सार संग्रह को आप ले लें। तो यहाँ से आपका जीके जो है, आपका जो स्टैटिक जीके है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या स्टैटिक जीके हो, वो आपका यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा। अब बात करेंगे उत्तराखंड आपको कहाँ से पढ़ना है। देखिए उत्तराखंड में अगर हम किताबों की बात करें तो सबसे बेसिक किताब आप सभी जानते हैं परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको अजय रावत और जो राजेंद्र बलोदी जी हैं इनकी किताब को कवर कर लेना है। उत्तराखंड के लिए अगर आप इन 3 बुक्स को कवर कर जाते हैं तो आप उत्तराखंड 80 to 90% कवर कर चुके हैं। यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड के लिए ये 3 किताबें आपको पढ़नी है और अच्छे से इनको कवर करना है, ठीक है। अब अगला जो सवाल आता है फ्रेशर के माइंड के अंदर कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। हमने बात कर ली क्या आपको पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। अभी बात करेंगे कैसे आपको पढ़ना है, सारी बातें डिटेल में करेंगे हम इस वीडियो में। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए नोट्स कैसे बनाएं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं आपने उसकी हेडिंग बना ली, उसके नीचे आप उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उनको इस तरीके से लिखते हुए चलें। एक जो आपका टॉपिक होता है उससे रिलेटेड अगर आपने एक ही जगह पर सभी फैक्टों को लिख लिया तो इससे आपका रिवीजन भी हो सकता है, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे आप सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो आपको यहाँ पे सारे जो फैक्ट होते हैं वो एक जगह पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, चाहे उत्तराखंड का पढ़ें, चाहे आप हिस्ट्री का पढ़ें, चाहे आप जीके का पढ़ें, किसी भी चीज़ का पढ़ें, आप हेडिंग बना दीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी आपके नोट्स हैं एक जगह पर आप उनको लिख लीजिए, अलग अलग जगह से सर्च कीजिए, उनको वहाँ पे लिख लीजिए। क्योंकि एक और चीज़, नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। बिना नोट्स के आप कंपटीशन में फ़ाइट नहीं कर सकते। जब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है तब ना तो बुक आपके किसी काम आती है, ना कोई PDF आपके काम आती है, ठीक है। तब आपके जो अपने नोट्स होते हैं वही आपके काम आते हैं। तो नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं। आपको उनकी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड फैक्ट आपको एक जगह पर लिखते हुए चलने हैं। दूसरी चीज़, नोट्स बनाने का जो दूसरा तरीका है, अगर आपको ये फैक्ट वाला नहीं करना है तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा तो आप उसके ऊपर उसकी समरी एक जगह पर लिख लीजिए। सभी पॉइंट को आपस में जोड़ के आप एक समरी लिख लीजिए तो आपको वो एक कहानी के तौर पर आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा फैक्ट वाला जो मेथड है उसी को लेकर याद करें, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आप सवाल ये आता है कि आपने नोट्स बना दिए तो उनको याद कैसे करें, उनका रिवीजन कैसे करना है। तो देखिए जब आपने नोट्स बना दिए किसी भी चीज़ के तो आपको जो क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे हैं जो आपको एक बार में याद हो रहे हैं उनको आपको मार्क करते हुए चलना है। और अगली बार जब आप अपने नोट्स को खोलें तो जिन पे मार्क नहीं है उनको आपको रिवाइज़ करते हुए चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे आप जो भी आपके नोट्स हैं उनमें सब पे आप मार्क्स लगाते हुए जाएंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं। दूसरा तरीका
रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका जिसको माना जाता है कि देखिए, आपने जब भी नोट्स बनाए उन नोट्स को अगले दिन ज़रूर रिवाइज करें, अपने नोट्स को अगले दिन ज़रूर पढ़ें और उसके एक हफ्ते बाद अपने नोट्स को दोबारा से पढ़ें। बस इस 3 बार में अगर आपने अपने नोट्स को पढ़ दिया तो आपको काफ़ी लंबे समय के लिए आपके नोट्स याद हो जाते हैं। तो आप जो भी चीज़ पढ़ें अगले दिन उसका रिवीजन ज़रूर करें और उसके एक हफ्ते बाद दोबारा से रिवीजन करें, तो आपको लंबे समय के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला एक और सवाल आता है, एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि आप अपना जो निरंतरता है, लगातार अपने जो पढ़ने की हैबिट है उसको किस तरीके से बनाएं, अपने आप को पढ़ाई में बिजी कैसे रखें। क्योंकि एक टाइम के बाद माइंड थोड़ा सा थक जाता है कि यार अभी तो एग्ज़ाम है नहीं, तो पढ़ाई किस तरीके से हो, किस तरीके से आप अपने आप को अपनी पढ़ाई में बिजी रख सकें। देखिए, इसका सबसे बेस्ट तरीका है, काफ़ी सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि टाइम टेबल बनाएं। अपना टाइम टेबल बना लो और उसके बाद उसको फॉलो करो। मैं कहूँगा आप टाइम टेबल ना बनाएं, टाइम टेबल की जगह आप अपना शेड्यूल बनाएं। ठीक है, टाइम टेबल की जगह आप अपना शेड्यूल बनाएं। जब भी आप किसी भी दिन सोने से पहले रात में अपना अगले दिन का जो आपका पूरा शेड्यूल है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, वो चीज़ें आप एक डायरी में लिखते हुए चलें। एक डायरी या कॉपी में उनको पॉइंट्स को लिखते हुए चलें कि आपको अगले दिन हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, आपको उत्तराखंड में नदी तंत्र पढ़ना है, हिंदी में आपको 50 मुहावरे पढ़ने हैं। ये आप एक लिस्ट बना लीजिए और अगले दिन इन टारगेट को अचीव करें। जब आप अगले दिन उठेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे क्या करना है आज के दिन। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि माइंड में हमारा कुछ नहीं होता, हम किताब खोलते हैं और किताब खोलने के बाद डिसाइड करते हैं कि चलो आज मैं नदी तंत्र ही पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे में आपका टाइम भी जाता है, पहले से ही माइंड क्लियर होगा आपका माइंड कि कल मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। आपका पूरा यहाँ से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, माइंड आपका क्लियर रहेगा। शॉर्ट में कहूँ, अगले दिन के लिए आप अपना लक्ष्य जो टारगेट है उसको डिसाइड करते हुए चलें। तो टारगेट बेस्ड स्टडी आपको करनी है, टाइम टेबल बेस्ड नहीं करनी है। ठीक है, एक दिन पहले ही अपनी जो पूरी लिस्ट होती है, एक शेड्यूल आप बना लें कि आपको अगले दिन क्या क्या पढ़ना है और उन्हीं चीज़ों को फिर आप अगले दिन कवर कीजिए। तो इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, एक और बात अगर हम करें, अभी उत्तराखंड में वैकेंसीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। और लगभग सभी का जो सिलेबस है वो आपका बिल्कुल सेम है। हालांकि क्वेश्चन की क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जैसे आपने देखा, कनिष्ठ सहायक इंटर बेस्ड पे था, वीडियो का एग्ज़ाम 12th ग्रेजुएट बेस्ड पे था। ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान था अगर हम कंपेयर करें कनिष्ठ सहायक के साथ। ठीक है, तो लगभग समान ही आपका पेपर है, सेम आपका पैटर्न है, सेम किताबें आपको पढ़नी है। तो काफ़ी अच्छा मौका है ये। अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की तो 1500 आपके पुलिस में हैं अभी कांस्टेबल के अंदर, पटवारी में आपके लगभग 500 प्लस हैं। ठीक है, यहाँ पे 1500 प्लस हैं। बंदी रक्षक में आपके 200 के करीब पोस्ट हैं। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आपके लगभग 890 प्लस पोस्ट हैं। तो इतनी सारी पोस्ट हैं, सभी के पेपर आपके लगभग साथ में होने हैं। सभी के पेपर का जो सिलेबस है लगभग समान है। तो आपको बस एक बार अच्छे से अपनी पढ़ाई को करना है, अपना शेड्यूल बेस्ड स्टडी आपको करनी है, टाइम टेबल ना बनाएं और इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को करना है। साथ में अगर हम बात करें, आप जो उत्तराखंड के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी उत्तराखंड की हिस्ट्री हो, उत्तराखंड का आपका भूगोल हो, अलग अलग जो बुक्स हैं इनके नोट्स आप कवर कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर भी आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। परीक्षा वाणी के नोट्स हम कवर कर चुके हैं। अजय सिंह रावत जी की जो बुक है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, पूरी किताब के हमने नोट्स कवर किए हैं और उनका एक क्रैश कोर्स भी हमने वहाँ पे बनाया है। तो आपको अगर क्विक रिवीजन करना है तो आप उसको वहाँ से भी कर सकते हैं। साथ में अपने नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलें, ये मैं आपको कहूँगा। और जीके के लिए भी यही चीज़ें हैं और उत्तराखंड के लिए भी यही चीज़ें हैं। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट किताबें तो बताई हैं। साथ में अगर आप उत्तराखंड और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उत्तराखंड की आप अपनी तैयारी को और अच्छी करना चाहते हैं, उन 3 किताबों को पढ़ने के बाद उसके बाद आपको डेली का एक टारगेट लेना है कि आपको उत्तराखंड के डेली 50 वन लाइनर कवर करने हैं। चाहे आप वन लाइनर की किसी बुक से कवर करें, चाहे आप यूट्यूब से करें, कहीं से भी करें, डेली आपको उत्तराखंड के 50 वन लाइनर्स को कवर करना है, उनको आपको देखना है। तो इससे आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो तैयार होता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है,
तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो आप टारगेट अपने बनाते हैं अगले दिन के लिए, एक बार आप उस टारगेट को पूरा करके देखिए, आपके अंदर जो खुशी मिलेगी आपको, और उसके अलावा जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा वो बिल्कुल अलग लेवल का होगा। तो आपको यही चीज़ें करनी है, माइंड को अपना शांत रखना है, अपने आप को बिजी रखना है स्टडी के अंदर, टारगेट बेस्ड स्टडी आपको करनी है। तो ये आपको यहाँ पे सारी बातें ध्यान रखनी है। आखिर में एक और चीज़ आती है कि जब पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। देखिए, मोटिवेशन देखने के लिए या मोटिवेशन लेने के लिए एक ही चीज़ आपको सोचनी है कि जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अंदर आपका नाम लिखा होगा, आपके फादर का नाम लिखा होगा, तो उस टाइम पे जो आपको खुशी मिलेगी, उस खुशी को महसूस करते हुए आपको अपनी पढ़ाई को करना है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में सोचना है और उसके आधार पर ही आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना है और अपनी पढ़ाई को एक सिस्टमैटिक वे से आगे चलता रहना है, जिससे आपके जो सारे टॉपिक्स हैं वो कवर होते रहें और आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। आप अपने माइंड के अंदर इतना मान के हुए चलिए कि अप्रैल तक आपको, यानी कि 4 महीने हैं आपके पास, 4 महीने हैं, आपको अपना अप्रैल तक सिलेबस कवर करना है, हिंदी को कवर करना है, उत्तराखंड करना है और जीके को करना है। उसके बाद एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको अपना जो एग्ज़ाम की सिलेक्शन है वो आपको अपना करना है। तो इससे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, यही सारी बातें हमको आज की इस वीडियो में करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासतौर पे उन दोस्तों के साथ जो नई नई अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर आप कोई अपनी सलाह देना चाहते हैं, कोई अपनी आप सुझाव देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।